आज का वचन उत्पत्ति 42 आयत 18 से 25 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। आमीन। यूसुफ के भाई जो मिस्र में भोजन खरीदने गए थे, जासूस समझे जाकर जेल में डाल दिए गए। जेल में 3 दिन रहने के बाद यूसुफ अपने भाइयों के सामने एक योजना रखता है जिससे वे अपनी जान बचा सकते हैं। योजना यह थी कि भाइयों में से केवल एक व्यक्ति मिस्र में रहेगा और बाकी लोग भोजन लेकर अपने घर लौटेंगे और अपनी भूखमरी मिटाने के बाद अपने सबसे छोटे भाई को वापस लेकर आएंगे। तो भाइयों ने क्या किया? क्या उनके पास कोई और विकल्प था? उन्हें यूसुफ का प्रस्ताव मानना ही पड़ा। आज जो वचन हमने साथ में पढ़ा है वह बहुत विस्तार से उन प्रत्येक पात्रों की मानसिक स्थिति का वर्णन करता है जो उस प्रक्रिया में थे जब भाई अपने घर लौट रहे थे। ये अच्छा होगा कि हम देखें कि यूसुफ और उसके भाइयों के बीच उलझा हुआ रिश्ता किस प्रक्रिया से ठीक होता है और इसके माध्यम से हम कौन सी कृपा और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यूसुफ के भाइयों ने मिस्र के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शासक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यहां एक बात सोचने वाली है कि यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा। यूसुफ ने यह प्रस्ताव शायद इसलिए रखा क्योंकि वह अपने सगे भाई बिन्यामीन की खैरियत के बारे में चिंतित था और उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि शायद उसने अपने भाइयों को उसी तरह की स्थिति में धकेलकर जैसी स्थिति में उसे अतीत में उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, यह परखने की कोशिश की होगी कि वे क्या चुनते हैं और क्या सोचते हैं। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने यह प्रस्ताव रखा। इस बीच एक अभिव्यक्ति है जो ध्यान आकर्षित करती है। वह यह है कि यूसुफ खुद को मैं परमेश्वर का भय मानता हूं कहता है। यदि आप 18 पद को देखें तो वह कहता है, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यूसुफ का यह अंगीकार स्पष्ट रूप से परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था का अंगीकार है। बेशक जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में यूसुफ का व्यवहार अनुचित लग सकता है, क्योंकि वह अपने भाइयों की परीक्षा ले रहा है और उन्हें धोखा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मानवीय रूप से यूसुफ अपने भाइयों से नफरत कर सकता था और तुरंत बदला ले सकता था और उसके पास उनकी जान लेने की शक्ति थी। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर में विश्वास के साथ और सबसे बढ़कर परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वास के साथ वह सभी की जान बचाने का एक तरीका सुझाता है और सच्चे रिश्ते की बहाली के लक्ष्य और दिशा को नहीं छोड़ता है। इसलिए यूसुफ परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हम सभी का विश्वास भी ऐसा ही हो। हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को केवल अपने भीतर, अपने मन में छिपाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आसपास और दुनिया के सामने साहसपूर्वक प्रकट करना चाहिए और ऐसे वचन और कर्म करने चाहिए जो परमेश्वर का भय मानने के योग्य हों। यह हमारी तात्कालिक भावनाओं के आधार पर बोलने और कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने और उस भय मानने वाले विश्वास के आधार पर बोलने और कार्य करने के बारे में है।
मैं चाहता हूं कि हम में भी यूसुफ का यह पहलू हो। दूसरी ओर यूसुफ का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले भाई एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे थे। क्या समस्या थी? वे यूसुफ के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन घर लौटकर भोजन बांटना तो ठीक था, पर क्या वे वास्तव में अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ला सकते थे? बिन्यामीन शुरू में मिस्र नहीं गया था क्योंकि याकूब ने उसे नहीं भेजा था। तो भले ही मिस्र के शासक ने बिन्यामीन को लाने के लिए कहा, क्या उनके पिता वास्तव में बिन्यामीन को भेजेंगे? यह एक अनिश्चित स्थिति थी। वे एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पड़ गए थे। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पड़कर भाई आपस में 21 पद और 22 पद के माध्यम से बात करते हैं। यदि हम इस बातचीत को देखें तो हम उनकी भावनात्मक स्थिति, उनकी वर्तमान मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या हम 21 पद और 22 पद को साथ में पढ़ें? उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। उनकी बातचीत की सामग्री को देखकर आपको कैसा लगता है? यह थोड़ा दुखद है। ऐसा लगता है कि भाई अपनी गलती पर थोड़ा पछता रहे हैं। भाई कहते हैं कि जब अतीत में यूसुफ ने उन्हें बचाने के लिए गुहार लगाई थी तो उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया था और अब वही बात उन पर आ पड़ी है। उनमें से रूबेन तो यहां तक कहता है कि उन्हें यूसुफ के खून का बदला चुकाना पड़ रहा है। आइए हम भाइयों के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करें। अतीत में यूसुफ को मिस्र में बेचने के बाद क्या वे मन की शांति से रह पाए होंगे? क्या वे यह सोचकर जी रहे होंगे, आह, उस घमंडी कष्टप्रद भाई को दूर भेजकर कितनी राहत मिली? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि यदि आप भाइयों की वर्तमान बातचीत को देखें तो आप देखेंगे कि वे यूसुफ को बेचने के अपराध बोध को पूरी तरह से ढो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक पल के लिए भी यूसुफ के खून का बदला नहीं भूले हैं। जैसे ही वे खुद को यूसुफ जैसी स्थिति में पाते हैं, वे अपने दर्दनाक अतीत और दर्दनाक गलतियों को याद करते हुए विलाप कर रहे हैं, आह, हमें यूसुफ के खून का बदला चुकाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वे इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे कि जो होना था वह हो गया। उन्होंने शायद सोचा होगा कि जब तक वे अपने पिता याकूब को धोखा देते रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि वे स्वयं उस पाप से मुक्त नहीं थे। सबसे बढ़कर परमेश्वर ने भी उनके पापों को नजरअंदाज नहीं किया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध किए गए पाप के परिणाम से कभी नहीं बच सकता। गिनती 32 अध्याय 23 पद में ऐसा कहा गया है, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। पाप का पापी को पाना कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित विधान है। कोई भी अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पाप को छिपाना दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। यदि कोई ऐसी गलती है जिसे परमेश्वर हमें महसूस कराता है और याद दिलाता है, तो हमें उसे बिना छिपाए परमेश्वर से कहना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। तभी हम सच्ची स्वतंत्रता में रह सकते हैं। परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से उन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने का अवसर देते हैं। यह प्रक्रिया यूसुफ के साथ उनके रिश्ते की बहाली के लिए बहुत आवश्यक है, और यह परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते की बहाली के लिए भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। भाई यह सोचकर खुलकर बात करते हैं कि मिस्र का शासक उनकी बातें नहीं समझेगा, लेकिन यूसुफ का क्या? वह अपने भाइयों की सारी बातें समझ सकता था। अपने भाइयों की बातचीत की सामग्री सुनकर 24 पद में कहा गया है, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। यूसुफ ने आंसू बहाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूसुफ क्यों रोया? यूसुफ भी एक इंसान था, इसलिए उसे अपने उन भाइयों के प्रति दुख और नाराजगी महसूस हुई होगी जिन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया था। मुझे नहीं पता कि यूसुफ अपने भाइयों से नफरत करता था या नहीं, लेकिन यह तथ्य कि उसे उसके भाइयों ने छोड़ दिया था एक आजीवन न मिटने वाला घाव और दर्द रहा होगा। यूसुफ ने अपना पूरा जीवन उस तथ्य को संजो कर रखा होगा।
इस बीच उसने कई तरह के विचार किए होंगे। मेरे भाइयों ने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुझे किस मन से छोड़ा? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की थी? क्या उसने इस तरह के विचार नहीं किए होंगे? लेकिन जब यूसुफ ने भाइयों की बातचीत सुनी तो उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसने उस बातचीत की सामग्री सुनी जो उसके भाइयों ने अतीत में उसे छोड़ते समय की थी, और यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी गलतियों पर पछताते और पश्चाताप करते देखा। यूसुफ, जो यह सोचकर जी रहा था कि उसे बस छोड़ दिया गया था, अपने भाइयों की बातचीत के माध्यम से उनके दिलों और विचारों को थोड़ा समझने लगा, और उसने सच्चे रिश्ते की बहाली की एक उम्मीद की किरण देखी। जब हम इस अंश को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों के बीच उलझा हुआ रिश्ता कैसे ठीक हो रहा है। भाई अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। यूसुफ अपने भाइयों के दिलों यानी उनकी स्थिति और ईमानदारी को थोड़ा समझकर आंसू बहा रहा है। ये दोनों भाग एक रिश्ते की बहाली और एक समुदाय को संपूर्णता की ओर बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। बहुत से लोग जब कोई रिश्ता तनावपूर्ण या टूट जाता है तो कई तरह की कल्पनाएं करके रिश्ते की खाई को और गहरा कर देते हैं। वे यह अनुमान लगाकर रिश्ते की खाई को खुद ही और गहरा करते हैं। उस व्यक्ति ने यह कहा, इसलिए वह शायद मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। वे दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई एक बात को संपादित करके हर तरह की कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। ऐसी कल्पना और अटकलें रिश्ते की बहाली की ओर बढ़ने में कभी भी सहायक नहीं होती हैं। एक रिश्ते को बहाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को ईमानदारी से कहने का साहस चाहिए, और आपको दूसरे व्यक्ति के दिल को ईमानदारी से प्राप्त करने की सहानुभूति चाहिए। जब ये दोनों मौजूद होते हैं तो रिश्ते बहाल हो सकते हैं और समुदाय संपूर्ण हो सकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिश्ते की बहाली की इच्छा है या नहीं। यदि नहीं है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यह अंश यूसुफ और उसके भाइयों की एक दूसरे के प्रति भावनाओं को अच्छी तरह से दिखाता है, लेकिन सबसे बढ़कर यह यूसुफ के परिवार को बहाल करने और उसे संपूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर के उत्साह और उत्सुकता को भी प्रकट करता है। उनकी तरह ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों के दिल जुड़ें। वह चाहते हैं कि एक दूसरे की ईमानदारी को जानकर टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो, और वह चाहते हैं कि वह प्रक्रिया वास्तव में एक वाचा के समुदाय के योग्य रूप में स्थापित हो। इस वचन के माध्यम से यह अच्छा होगा कि हम विचार करें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं और वह मुझे क्या प्रभाव देते हैं। यूसुफ की तरह हम भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि आज और हमारा पूरा जीवन टूटे हुए रिश्तों और समुदायों को परमेश्वर का भय मानने के योग्य तरीके से दृढ़ता से बनाने के लिए समर्पित हो।